साहब। सर, आवाज के मामले में अगर बात कीजिए, चूंकि शमिता फिल्म ही आपकी आवाज पर पूरी तरह से निर्धारित, आवाज की अगर बात की जाए, चाहे मैं दिलीप कुमार जी की बात करूं या राजेश खन्ना जी की बात करूं या मौजूदा में जो स्टार्स हैं उनकी बात करूं, क्या ऐसा लगा कि किसी की आवाज या किसी की जो है भाषा जो है आपको आकर्षित करती है? हाँ, मैं आकर्षित होता हूं उनके अभिनय से, सबके अभिनय से, कलाकार। और जाहिर है कि आप जब अभिनय की बात करेंगे तो उसमें किस तरह वो कलाकार बोलता है, उसकी क्या क्या मुद्राएं बनती हैं, वो सारी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं। अब अगर आप दिलीप साहब की बात करेंगे, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे वो एक आइडल हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी जब मैंने उनकी फिल्म देखी गंगा जमुना। गंगा जमुना में उन्होंने अवधी भाषा कही, और क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैं शिक्षित था वहाँ की भाषा से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिलीप साहब जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, और कैसे वो अवधी भाषा बोल गए। तो वहाँ आकर्षित किया उन्होंने मुझे। ये प्रबलता है, प्रमुखता है एक कलाकार की, किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को। और हर कलाकार जो है वो जिस तरह से वो लोगों को आकर्षित करता है, वो अपने बोल से ही आकर्षित करता है। कई ऐसे कलाकार हैं जो ना बोलते हुए भी आकर्षित कर लेते हैं, वो अपनी भूमिका बिना बोले कर लेते हैं। अभी कई लोग आए हैं, हमारी ही फिल्म थी ब्लैक में, वो छोटी बच्ची ने भूमिका की थी, उसके बाद रानी मुखर्जी ने की, रणबीर कपूर ने अभी हाल ही में की। तो ऐसी बहुत सी भूमिकाएं हैं जो जया ने की थी। जया और संजीव कुमार जी ने एक फिल्म थी खामोशी, उसमें वो बोल नहीं पाते थे। तो ये एक कला है कलाकार की, उसको हम उसे हमें पसंद है और अच्छा भी लगता है उसे देख करके। तो हम कलाकार को जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभाते हैं उसे देख करके पहचानते हैं। हाँ, दिलीप साहब ने जिस तरह से अपने डायलॉग बोले होंगे वो हम सबको अच्छे लगते हैं। राजेश खन्ना साहब ने जिस तरह बोले होंगे वो भी हमको अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान, सलमान, आमिर जिस तरह बोलते हैं वो सब तो कला के साथ संबंधित है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। सर, आज की जो पीढ़ी है इसमें किसकी आवाज सुनना जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद प्रश्न दूसरी तरह से कहा जाना चाहिए। आवाज सुनना, मुझे किसी गायक की आवाज सुनने में अच्छा लगेगा। कलाकार की आवाज तो उसकी भूमिका से संबंधित होती है, तो हाँ, अगर वो उसकी भूमिका पसंद आएगी तो उसकी आवाज भी मुझे पसंद है। अब ऐसा कहना कि यही आवाज आप बार बार सुनना चाहते हैं, ये बड़ा कठिन होगा मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैं भूमिका नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा। कई बार कलाकार जो है इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनकी आवाज कहीं भी सुनाई दे तो आप समझ जाते हैं हाँ ये उसकी आवाज है, उसकी आवाज है, और वो उनके जो किरदार है उसके दायरे में से आता है। लेकिन आवाज आप कह रहे हैं तो मैं किसी गायक की सुनना चाहूंगा, कोई गाना अगर वो अच्छा है। बिल्कुल, मोहम्मद रफी हो, किशोर कुमार हो, लता जी हो। बिल्कुल, सवाल घुमा गया। आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, क्या ऐसा लगता है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी आखिरी चीज होगी, ये अगर ये करने मिल गया? मैं इसके बारे में नहीं सोच पाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कोई और है जो सोच रहा है ऐसा, और मैं बहुत उत्सुक हूं तो ये एक चुनौती की तरह मेरे सामने लाए। मैं स्वयं नहीं सोच पाऊंगा कि मुझे क्या करना बाकी है या और कुछ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई सोच रहा होगा ऐसा, और मैं आशा करता हूं कि वो कोई सोचे कि आपने, ये हमारी भूमिका है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, उसे मैं करने के लिए एक चुनौती समझता हूं और वो करूंगा मैं। सर, आपने फिल्म में अदाकारी का लोहा जो है दुनिया मानती है, आपकी आवाज का लोहा जो है दुनिया मानती है। एक जगह लोगों पे काफी विश्वास था, काफी भरोसा था, जो कि राजनीति का एक क्षेत्र था, जहां पर यह माना जा रहा था कि वहां भी जो है आपको लोगों ने उसी तरह से आपका स्वागत हुआ था और उसी तरह से उम्मीद जताई गई थी। कभी उस तरफ फिर मुड़कर जाने का मन नहीं है? नहीं, राजनीति मुझे आती नहीं है और वो मेरी एक हार है, उसे मैं मानता हूं, इसलिए मैंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। और ये जो आपने कहा कि आपकी अदाकारी की लोहा है और आपकी आवाज का लोहा है, ये सब बहुत झूठी बातें हैं। इसको आप, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, विश्वास मत कीजिएगा इसके ऊपर आप।
तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं आपका, मैं जैसे कि मैंने बताया, इसलिए जो है उन चीजों को मैं बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। आज जब आपकी आवाज जब निकलती है एंग्री यंग की भूमिका में, जब अमिताभ की वो आवाज दिखती है, तो हर कोई जो है, हर उम्र का जो है वो अपनी उम्र से जोड़कर देखता है। अगर मैं देख रहा हूं तो मैं अपनी उम्र से देखता हूं, या मेरे पिता देख रहे हैं तो अपनी उम्र से देखते हैं। वो जो है वो कभी किसी के दिल से नहीं मिटेगा। क्या कहूं मैं, अब ये तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझूंगा कि ऐसे विचार है, ऐसी विचारधारा है। तो ये थे अमिताभ बच्चन जिन्होंने हमसे बातचीत की, और साथ में उन्होंने कई मुद्दों पर जो है उन्होंने खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की फिल्में हैं उसे लोग पसंद करेंगे। 2 फिल्में इससे पहले सफल दे चुके हैं और ये फिल्म भी लोग बखूबी जो है सराहेंगे। साथ ही राजनीति के मामले में वो मानते हैं कि उनके ख्यालात आज भी जो है वहां असफल साबित जरूर हुए, लेकिन अब अगर जरूरत पड़ी तो उसे एक अलग तरीके से पूरी करने की वो कोशिश भी करेंगे। नमस्कार।